हाय गाइस, गुड मॉर्निंग क्या गुड आफ्टरनून हो रहा है। मैंने कैमरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है कि मेरी फ़ोटो क्लियर आ जाए। एंड अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मैं अपना जो मेरे हेयर्स हैं उनको सुखा रही हूँ। देखो कैसी कटिंग दिख रही है ना मेरी। एंड मुझे मेहंदी भी लगानी थी। कल गई थी मैं, भूत बनी हुई हूँ मैं कल गई थी लेने के लिए, फिर मैं किसी रीज़न से नहीं ले पाई। काम ज़्यादा था, सामान ज़्यादा था हाथ में, मैंने सोचा मैं बाद में ले लूँगी, वरना मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगा लेती। लेट्स सी, अब तो मैं अगले साल ही लगाऊँगी। अभी मैं अपने जस्ट हेयर सुखा लूँ, बिकॉज़ मैंने कई बार होता कि मैं ना शाम 4-5 बजे के टाइम से धोती हूँ, मेरे हेयर्स नहीं सूख पाते। आज तो मैंने टाइम से धो लिए, 12 बजे हैं अभी। मैंने कपड़े भी धो लिए, नहा भी ली हूँ, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया। मेरे पास 1-2 घंटा है कि मैं आराम से धूप सेक सकूँ और मेरे बाल भी सूख जाएंगे अच्छे से। हल्का सा कलर रह गया बस अब मेरे ना हेयर्स पर। बाकी मेरे हेयर्स, आप लोग कहते हैं ना कि मैं पतली कैसे हो गई थी। अब देखो मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, डबल चिन भी आ गया है, ये भी हैवी हो गई है। वैसे तो आपके पास से दिख रहा है तो ऐसी लग रही हूँ। ये देखो ज़्यादा नहीं हैवी हुआ है, बस हाँ फेस मेरा हो जाता है। मैं फेस से ही मोटी होती हूँ, मैं फेस से ही पतली होती हूँ। बाकी मेरा ऑलमोस्ट बॉडी वैसे ही रहती है जैसे है थी क्या होती है। बस अब मैं हेयर सुखा लूँ एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हेयर्स। आज ना मैंने वो नहीं लगाया, घी नहीं लगाया आज मैंने ऐसे ही धो लिया। मैंने कहा मैं धूप का फ़ायदा उठा लेती हूँ। अगर मैं घी के चक्कर में बैठूँगी तो मैंने धो नहीं पाएगा। ऐसे नहीं धोना चाहिए, बट कभी कभार धो लेना चाहिए। जब आपको दिखे कि आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, या बालों में हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरा वही था। मेरे बाल पता नहीं अजीब से ही हो रहे थे, तो मैंने वॉश कर लिए। चलो मैं मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। धूप सेक लो आप भी। सो गाइस, मैं ना यहाँ पर बैट खोल रही थी, मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे सर्दियों के लिए जो निकालने थे, तो मुझे सूट दिख गया। एंड ये मैं ना काफ़ी ऐसे ही रखा हुआ था रफली करके, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा हैवी सूट हैं, और 2 हैं। एक तो ये पिंक कलर है और सेम एज इट इज़ ऐसे ही रेड है, टमाटो रेड। ये मेरा फेवरेट कलर है। एंड इसका पता है क्या है, मैंने सिर्फ कुछ ही टाइम पहना इसको। एंड इसकी प्लेन सलवार है और इसकी दुपट्टा, मैं कहती हूँ बहुत, इतनी मेरी लहंगे की दुपट्टा हैवी नहीं है जितना ये हैवी है। ये कम से कम 1 किलो का दुपट्टा आई थिंक सो, मुझे लगता है होगा 1 किलो का दुपट्टा ये होगा। एंड ये मुझे बहुत पसंद है ये सूट। ये इसलिए पहनना बंद किया था, एक तो ये हैवी था, और दूसरा ये है रीज़न कि इस पर नेल पेंट लग गई थी। मैंने काफ़ी उतारने की कोशिश करी नेल पेंट रिमूवर से, और ये ना सारे ब्लैक उस टाइम मेरी मरून थी। ये ना सारी नेल पेंट की क्या कहते हैं शीशी में से सारी टूट गई थी। वो टूट के सारी ही मेरी इस पे आ गई थी। प्योर कॉटन की है, इसलिए ना बहुत दिक्कत हो रही है। इवन इसके पोंचों पे इधर ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे मैरिज के टाइम की सूट है जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। दुपट्टे का कलर थोड़ा चला गया था लाइट, ये डार्क में है, ये लाइट में है। एंड ये तो बहुत अच्छा सूट है, इवन पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। बट इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। इतना ओकेजनली मुझे नहीं लगता कि लाइफ में फिर से मेरा वो डे आएंगे कि मैं इतने हैवी सूट फिर से पहन पाऊँगी। बस मेरी यादें हैं ये इनके साथ, तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। आज ऐसे ही हाथ लगा तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ कि ये मैंने मैरिज से नेक्स्ट डे पहना था। जैसे लहंगा उतार के अगले दिन जो सारी रस्में वगैरह होती हैं, ये मेरी वो ये था। एंड देन फिर मैं जब घर जा रही थी पग फेरे के लिए, तो ये मैंने पहना था। तो ये 2 सूट मेरे तब के हैं कि मेरा फर्स्ट डे जो मैंने ससुराल में पहने थे, ये 2 वो सूट हैं मेरे। एंड काफ़ी अच्छे कलर थे, बहुत हैवी भी है। आपको मैं इसका वर्क दिखाऊं, इवन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या कहते हैं, स्टोन में है, मोतियों में है, मिरर्स में है। ये देखो ये वाले शीशे जो होते हैं मोतीज होते हैं। मतलब बहुत अच्छा बना हुआ मेरा ना ये सूट।
बट मैं ही नहीं पहनती बिकॉज मैं एक तो हैवी इतना प्रेफर नहीं करती, बट मेरा मन करता है पहनूं, पर मुझे लगता नहीं कि अब ये मुझे फ़िट होंगे। कभी सोचूंगी दोबारा से इनको पहनने की। तो कैसे लगे आपको ये 2 सूट? ये दोनों सूट मेरी लाइफ के सबसे हैवी सूट है। आज तक मैंने कभी नहीं पहने हैं इतने हैवी सूट। ये 2 सूट हैं जो मैं पहन कर भी नहीं पहन पाती हूँ जस्ट बिकॉज कि ये हैवी इतनी ज़्यादा है। तो चलो बाकी देखते हैं और क्या मिलता है और मैं क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। आज पिटारा खुला था तो सोचा मैं शेयर कर दूँ कि मेरी जीन्स शादी में ली थी, बिल्कुल एज इट इज़ नई की नहीं है। आफ्टर मैरिज मेरा साइज़ गेन हो गया। ये मेरी 30 थी, अब मेरे को 32 आ गई है, तो मेरा 2 इंच साइज़ भी बढ़ गया है। तो ये एज इट इज़ ऐसे की ऐसी पड़ी है, तो मैं अपनी बहन के बच्चों को या भाई के बच्चों को इसे दे दूँगी। आज ये पुरानी चीज़ तो नहीं कहाँ से हाथ लग गई मेरे। चलो मैं दिखाती हूँ आपको और सारी चीज़ें। एक और चीज़ मुझे मिली एंड ये मेरी बिफ़ोर मैरिज थी, मेरी बिफ़ोर मैरिज बर्थडे ड्रेस थी। ये पूरा 1 पीस है, इसकी स्ट्रिप्स ऐसी हैं। और देखो मैं उस टाइम कितनी पतली थी, कितनी पतली कि आज मैं इसमें आती नहीं हूँ कि मेरा आज टम्मी विजिबल होता है इसके अंदर ना। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। ये देखो, ये पूरी यहाँ तक थी नीचे तक, और ये मुझे बहुत पसंद आई है ना ड्रेस। आज तक मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस, इसलिए मैंने इसको देती नहीं हूँ किसी को। और मैं घर से भी ले आई थी कि मुझे इतना फिट होना है, मुझे इतना पतला होना है। ये दिख रहा है ना जो पेट हल्का सा निकला हुआ है, यही निकलता है, बाकी मैं ऊपर से फिट आ जाती हूँ। और अभी मैंने कुछ ये पहना हुआ है। चलो आज फिर ब्लॉग स्टार्ट कर ही लिया है मैंने, तो मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि आपकी जीजू ने मुझे क्या गिफ्ट किया था बिफ़ोर मैरिज, जो अब मुझे चीज़ें नहीं आती हैं बट मैंने एज अ क्यूट मेमोरीज उनको संभाल के रखा हुआ है। ये है लॉन्ग शर्ट, ये मुझे आती नहीं है अब, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी है, पूरी लॉन्ग है बट ये मुझे आती नहीं है, बट मैंने एज अ मेमोरी इसको संभाल के रखा हुआ है। और क्या है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुझे मिल नहीं रही हैं, पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको अपनी कलीरा दिखाती हूँ। लहंगा फिर के इसमें दिखाऊंगी बिकॉज वो दूसरे बेड में है। कलीरा मुझे सामने दिख गया तो मैं सोची चलो मैं आपको कलीरा दिखाती हूँ निकाल के। जस्ट होल्ड ऑन। सो मेरा कलीरा है ये। मैंने एक्चुअली 4 कलीरे पहने थे, पहनने को 2 ही पहनते हैं। वुड मेरा कलीरा ना एज इट इज़ ऐसे का ऐसे, इतने हैवी थे ना ये, बहुत ज़्यादा। ये बैंगल स्टाइल में थे, ये लच गया थोड़ा, क्योंकि हमारे में ना एक तो कि ना जो हमारी माता वगैरह होती है ना उस पर भी कलीरे चढ़ते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि 4 कलीरे लेके आने हैं मैं, और कहते हैं कि ये अपनी ननद को भी देते हैं, तो मैंने उसको भी दिया था। देखो ये है मेरे कलीरे एंड ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे हैं। अब तो मेरे हाथ में आएगा भी नहीं, आई डोंट नो। इसमें तो पहले पहनती नहीं हूँ, एक में पहनती हूँ। आज खोल लिया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ शेयर करती हूँ। बहुत हैवी है, इवन ये उस टाइम ट्रेंडिंग में थे, इस टाइम कटोरी वाले कुछ ज़्यादा चला करते थे और ये बहुत अच्छा लगा था। देखो अब कहाँ पर हमने ये सोचा कि इनका सहरा और मेरे कलीरे हम एक फ्रेम में करवाएंगे, इसलिए इतने संभाल के रख रखे हैं। ये यादें होती हैं ताज़ा, आज शादी की यादें मैंने ताज़ा कर ली हैं। एंड और अभी से मिल नहीं रहा, तो कैसे लगे मेरे कलीरे बताना। एंड तो मैंने अच्छे से बॉक्स में रख रखे हैं। इनका सहरा मिलेगा तो दिखाऊंगी। सहरा तो सहरा जैसा ही होता है, मेन तो कलीरे होते हैं। लड़की को ये चीज़ें ज़्यादा होती है ना, बॉयज़ की इतनी नहीं होती। बस यही था, मेन तो यही चीज़ थी। बाकी जो इतनी तो नॉर्मल लाइफ में सबकी होती होंगी चीज़ें, मेरी यही थी कुछ ख़ास। तो चलो मैं बेड्स फटाफट से सेट कर दूँ एंड देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है। मुझे कुछ ढूंढना था एकदम। मैंने इनका लोअर पता नहीं कहाँ रख दिया, ट्राउज़र मैंने विंटर्स के कपड़ों में डाला था। मैंने सारा ढूंढ लिया, मिला नहीं। मिल ये गया, ढूंढ कुछ रही थी, मिल कुछ और गया। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों को। मिल गई, इनका सहरा भी मिल गया आके रखा हुआ। मैं कहा चल लगे हाथ वो भी दिखा देती हूँ। एंड ये मुझे ना जब मैं एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीख रही थी तब से ये मेरा गिफ्ट ना, लाइन टूटा है या जैसा मर्जी है, ये दिया है। आई थिंक सो ये टूट चुका है, हाँ ये टूट चुका है। ये गिफ्ट रखा हुआ मेरा
इसे निकाल ही रही हूँ मैं। एज अ रूम में लाइटनिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। इस पर ये है ओम लिखा हुआ है, या मंदिर में लगा लूँगी इसको ना। टूट ही गया, फ़ायदा नहीं है इसका रख के। तो ये मुझे दिवाली गिफ्ट में मिला था। गेम्स थी कि आध घंटे में कुछ भी चूज़ करो, तो मुझे मिल गया। तो पहली बार कुछ ऐसा बिना कुछ करे। एंड हाँ, इनका सहरा भी मिल गया। ये रखा हुआ था कि मैंने देखा नहीं, मैंने कहा चल लगे हाथ में भी दिखा देते हैं, इसको भी फ्रेम करवाना है ना। सो ये रहा। एंड इनका सहरा भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हैवी है, मोतियों वाला। मेरा भी बड़े अच्छे है, ये ऐसे नॉर्मल सहरा नहीं है इनका, बहुत प्यारा है। दूल्हा सच गया वे, वो सच गया साडा बरखुदा। तो मुझे अब साथ में इसके साथ में भी आई थी ना, ये जो पग पे बनता है वो शहर के साथ ही है। या आज सोचा कि कुछ खुला है। पहले मैं चीज़ें शेयर नहीं किया करती थी, तो पता नहीं अब मुझे लगता है कि लोग ब्लॉग पसंद करते हैं मेरे, तो मैं उनसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट हूँ। हाँ देखो, एक चीज़ और देगी जो इन्होंने मुझे आफ्टर मैरिज फर्स्ट वैलेंटाइंस पे दिया था, वो भी दिखाती हूँ। ये मिलना मुझे वैलेंटाइंस पे था, बट ये मुझे मिला था सेकंड डे में मिला था। हाँ, वैलेंटाइंस पे दूसरा मिला था, वो भी कुछ ऐसा ही था टैडीज़ वाला ना। तो ये छोटा सा एक रोज़ गिर गया और तीसरा भी गिर गया, जिस पे लिखी क्यूट सी डॉल आई लव यू, और इसमें बड़े सारे रोजेस थे। एंड इस पर एक छोटा सा मैसेज भी लिखा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ, फुल रेड ऑन रेड था, दिखाती हूँ। होल्ड ऑन। सो ये ऐसे था, साथ में इसका ऊपर से कवर, और ये तो दिखा दे मैंने ये भी आपको आज। इधर ठीक आ रहा है। सो ये गिफ्ट था मेरा जो मुझे सेकंड डे मिला था। बिकॉज हमारा जब मैं यहाँ आई थी तब ये वाला रूम नहीं था, मुझे साइड वाला रूम मिला था। बिकॉज हमारे बेड वगैरह अरेंज नहीं हुए थे, सब गेस्ट वगैरह थे, तो हम सेकंड रूम में थे, दूसरे वाले रूम में जिसमें मम्मी पापा और का रूम है, जो वो वाला रूम था हमारा। ये तो बहुत टाइम बाद हम आए थे इस रूम में, हफ्ते बाद इस रूम में आए थे। हमें पाती अपना रूम नहीं मिला था। वो उस रूम का अलग था कि ना, अपना सामान ला के स्टार्टिंग में ही ऐसे रख देना बैग्स के थ्रू, भाई अब हमारा डेरा लगने वाला है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें थी, इवन स्टार्टिंग में अलमीरा नहीं थी, यहाँ आई नहीं थी, तो क्योंकि बिकॉज हमने दूर का काफ़ी डिस्टेंस था, तो सब कुछ यहीं से ही लिया था। तो अलमीरा यहाँ नहीं थी, तो मैं यहाँ पे एक टेबल पे रखकर अपने बैग्स रखा करती थी। तो मुझे काफ़ी ना अलग फीलिंग आती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। चलो मैं इसे रख लूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ। सो या बेड सेट हो गया है, बेड बंद कर दिया है, और मैंने एक ये भी निकाल लिया अपने मिरर के लिए ना, ये मैं घर से लेके आई थी। और एक इधर है बेड के नीचे, क्योंकि ठंड में ना नंगे पैर चप्पल गिल्ली होती है, तो मिरर के आगे खड़ा होना होता है। तो आज मेरे लुक पे मत जाना, मैंने सिर्फ सिंदूर लगाया है, नहा के मैं सीधा ऊपर ही चली गई थी मॉइस्चराइज़र लगा के। फिर मैं उसके बाद रेडी नहीं हुई, मैं कहा मैं पहले धूप का फ़ायदा उठा लूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो मैं बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, गरम वाली बिछा लूँगी। आप लोग कैसे बिछाते हो? यहाँ पे पहले हम घर पे कॉटन वाले ही बिछाया करते थे, या मोटी चादर जो दूसरे कपड़े में होती है ना, हैंडलूम्स कपड़े में होती है, वैसे ही बेडशीट बिछाते थे। बट यहाँ पे वुलन वाली ही बिछाते हैं। एंड मैंने अपने वो पता नहीं क्या सोचने लगे, मैंने अपने ब्लेज़र भी निकाल लिए हैं, एक जैकेट एक ब्लेज़र। होल्ड ऑन, क्या गिरा है ये? ओह कुछ नहीं, मैंने ये लेके आई थी मैं पिछली बार जैकेट, घर से लाई थी। ये वाली जैकेट निकाल ली मैंने। अब जनवरी की ठंड आने ही वाली है, तो चाहिए ही चाहिए ये मेरा ब्लैक कोट, ब्लेज़र कह लो, कोट कह लो, सभी ब्लैक है ये वाला। और ये मेरी, ये नेवी ब्लू है, ये ब्लैक नहीं है, ये मेरी माउ जैकेट।
फर वाली। तो ये निकालना था, पजामा मुझे मिला नहीं बेड में। या मुझे लगता है दोबारा से मेरे को देखना पड़ेगा कि कभी मैंने बाथरूम में कह रही हूँ, रसोई में, अलमीरा में तो नहीं रख दिया मैंने। मैं देखूँगी दोबारा से। हाँ, तो अभी मुझे बेडशीट बिछानी है, फिर कोई दूसरी है ऐसे ही, उसका प्रिंट हल्का सा डार्क और लाइट का है, तो मैं बिछा लेती हूँ एंड देन मैं आपको फिर अपना रूम दिखाती हूँ कि मैंने क्लीन कर लिया है।